दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे देश के हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट रायबरेली के बारे में। कांग्रेस ने जैसे ही राहुल गांधी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तब से यहाँ का सियासी पारा काफी चढ़ गया है। कई तरह के समीकरण लोग तैयार कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से गणित ठीक कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ किस जाति का कितना वर्चस्व है, या यूं कहें कि यहाँ जीत की चाबी किस समाज के पास है। उसके बाद अन्य पहलुओं की भी जिक्र करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस सीट से बीजेपी ने फिर से दिनेश प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ से राहुल गांधी लंबी प्रतीक्षा के बाद यहाँ के उम्मीदवार हो गए हैं। नामांकन भी उन्होंने दाखिल कर दिया। अब आइए पहले यहाँ का समीकरण को हम देखते हैं। उसके बाद यह भी जानेंगे कि गांधी नेहरू परिवार के लिए यह सीट कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, रायबरेली सीट पर अगर जातीय समीकरण की बात करें तो आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम 11% हैं, राजपूत वोटर्स 9%, जादव 7%, मुस्लिम वोटर्स की बात करें तब 12.13%, यानी कुल मतदाताओं का 4.25 लाख यहाँ मुस्लिम वोटर्स हैं। ठीक है, अब आइए और आगे बढ़ते हैं इस सीट के बारे में और यहाँ क्या क्या रणनीतियाँ तैयार हो रही है। ठीक है दोस्तों, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि यह सीट इस बार कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगी, या राहुल गांधी के लिए आसान नहीं होगी। कैसे, तो इसको भी पहले आप एक नज़र देख लीजिए। पिछले 3 चुनाव के आंकड़ों की हम बात करें तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगातार घटा है और बीजेपी का बढ़ा है। 3 चुनाव में 17% वोट कम हुए हैं कांग्रेस के। 2019 के चुनाव में 55.10% कांग्रेस को वोट मिले थे। वहीं वर्ष 2009 की बात करें तो कांग्रेस को, यानी सोनिया गांधी कैंडिडेट थी, 72% वोट मिले थे। वहीं 2014 के चुनाव में कांग्रेस को 63.80% वोट मिले थे। ठीक है, वहीं अगर बीजेपी की हम बात करें दूसरी तरफ, तो इसके वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कैसे, आप देखिए, वर्ष 2009 के चुनाव में बीजेपी को मात्र 3.82% वोट मिले थे। मात्र कितना? 3.28%, यानी 3.82%। ठीक है, 2009 में। वहीं 2014 के चुनाव की बात करें तो 21.65% बढ़ोतरी हुई। फिर 2019 के चुनाव की बात करें तो 36.36% वोट बीजेपी को मिले थे। ठीक है, लगातार
वोट प्रतिशत में गिरती, एक चुनौती। दूसरी चुनौती भी आप जान लीजिए जो क्या होगी चुनौती कांग्रेस के लिए। पहले आप विधानसभा जान लीजिए, उसके बाद हम चुनौतियां दूसरी चुनौती को बताएंगे। बछरावा, हरचंद्रपुर, रायबरेली, सदेनी व ऊंचाहार। ठीक है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को यहाँ 4 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 1। ठीक है। अहम बात यह थी कि रायबरेली में, रायबरेली जो सीट है 2019 से लेकर 2024 तक कई बदलाव हुए, जो खास चुनौती का कारण कांग्रेस के लिए है। दोस्तों, रायबरेली सदन के विधायक जो हैं वह बीजेपी में है, अदिति सिंह। अभी वह बीजेपी में है। 2019 के लोकसभा चुनाव में वे कांग्रेस में थी और इसका फायदा कांग्रेस को मिला था। 2017 के विधानसभा चुनाव में वे कांग्रेस से विधायक बनी थी। कब? 2017 में। उनके पिता भी रायबरेली शहर से 5 बार एमएलए रह चुके हैं। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को किस तरह का संघर्ष करना पड़ सकता है, खासकर सदन अदिति सिंह विधायक को लेकर, उनके फैमिली को लेकर। कारण भी स्पष्ट है। जानकार बताते हैं कि यहाँ उन लोगों का आज भी दबदबा है। अदिति सिंह फैमिली का, सदन विधायक जो है अदिति सिंह, या उनके पिता का की बात करें, फैमिली की बात करें, जो बातें छन करा रही है उस पर भरोसा करें तो आज भी इनका दबदबा है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को इन लोगों ने मदद की थी, लेकिन अभी यह फैमिली बीजेपी में है। तो एक बड़ी चुनौती ये भी हुई। अगली चुनौती भी सुन लीजिए। एक विधायक है सपा के ऊंचाहार से, ठीक है, मनोज पांडे, जो बागी हैं। राज्यसभा चुनाव में देखा गया था इन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान करते हुए। ठीक है। ये भी यहाँ के मजबूत लीडर हैं और 3 बार एमएलए रह चुके हैं। ठीक है। ये भी एक बड़ा संघर्ष का कारण कांग्रेस के लिए बन सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए ये भी जान ले सीट पर कब कब कांग्रेस का प्रतिनिधित्व रहा है, ये भी थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। दोस्तों, सबसे अधिक आबादी वाले इस लोकसभा सीट क्षेत्र में, यानी यहाँ दलित, इसमें मैंने बताया कि 34% यहाँ दलित है। ठीक है। कांग्रेस का लंबे समय से यह गढ़ रहा है यह क्षेत्र। 1952 से लेकर 1957 तक यहाँ फिरोज गांधी सांसद रहे। कब? 1952 से लेकर 1957 तक। 1967 से लेकर 1984 तक इंदिरा गांधी यहाँ की सांसद चुनी गई। फिर 20 वर्षों से सोनिया गांधी यहाँ की सांसद रही हैं। 2004 से लेकर 24 तक सोनिया गांधी, हालांकि इस चुनाव से पहले वे राज्यसभा में चली गई और अभी राहुल गांधी की एंट्री हुई है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच
पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।